हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है क्योंकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम एसएससी जॉब्स के बारे में बात ना करके रेलवे जॉब्स के बारे में बात करेंगे। एनटीपीसी ने बहुत अच्छी 8,000 के आसपास वैकेंसीज आउट की है और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी एक गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो लेवल 6 तक की जॉब जिसमें कि हमारी सैलरी अप्रोक्स 70,000 बन जाती है, आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन आएगी उस टाइम जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमारे माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देने वाली हूँ इन जॉब्स के बारे में। और दूसरा ये भी कि तैयारी के लिए आपको अपना कैसा माइंड सेट रखना है, किस तरीके से चीजें करनी है, तो वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। कोशिश रहेगी कि वीडियो मैं छोटी ही रखूं, आप लोगों का ज्यादा टाइम खराब ना करूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन कब आउट होगी, तो हमारी नोटिफिकेशन आएगी 14 सितंबर को और 21 सितंबर को। 21 सितंबर को हमारे जो 12th पास एस्पिरेंट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 14 सितंबर से ग्रेजुएट्स अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब मैं वैकेंसीज की बात करूं इसमें तो 3,445 वैकेंसीज तो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है, मतलब 12th पास के लिए है, और 8,113 ग्रेजुएट्स के लिए है। तो देखिए 8,000 जॉब्स अपने आप में बहुत अच्छी जॉब है। अगर एक बच्चा डिसेंटली अच्छे से मेहनत करेगा, सारी चीजें क्लियर, जीके अच्छे से पढ़ के चलेगा, मैथ्स अच्छे से करके चलेगा, रीजनिंग अच्छे से करके चलेगा, तो वो डेफिनेटली सिलेक्शन ले जाएगा। और सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो हमें मैथ्स का ही रहता है। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैथ्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है। 3-4 महीने में आप अच्छे से पढ़ के अपना मैथ्स बना लोगे और उसमें आप 100% तक भी स्कोर कर पाओगे। देखो, मैथ्स करने की सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजी ये होती है कि सबसे पहले आपको क्रैक करना है पैटर्न कि ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत वास्ट है। आप अगर 1 साल तक भी नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो भी शायद सारे पैटर्न्स ना पढ़ पाओ। मेन बात होती है कि हमें पैटर्न को क्रैक करना होता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किस तरीके से पेपर आए हैं, किस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है, आपको कहाँ ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए सामने आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा। तो एक्चुअली ये डेटा हमें किरण पब्लिकेशन की तरफ से मिला है जो इनकी सभी बुक्स में अवेलेबल है। तो इसमें क्या है, सभी चैप्टर्स की परसेंटेज आपको गिवन है कि किस चैप्टर से कितना परसेंट कंटेंट पूछा जाता है। तो यहां से आप सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप वो करिए। फिर एग्जाम टाइम में भी आपके माइंड में रहेगा कि यार इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम इसी को रिवीजन में रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट जो अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2-4 सालों से पूछे जा रहे हैं उसी पर बेस्ड है ये सारा डेटा। उसके बाद आप ये देखेंगे आगे, अब चैप्टर में भी इन्होंने टाइप वाइज भी आपको एनालिसिस दे रखा है कि एक किस टाइप के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अब आपको ये भी पता रहेगा कि इस चैप्टर में आपका ये टाइप वीक है तो आप उस पर ज्यादा मेहनत कर सकते हो। टुकड़ों में तोड़ के एक एक कमी को निकाल के उस पर प्रैक्टिस करके आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो मैथ्स में। अब ये देखिए आगे, जैसे कि हर एक चीज, एलिगेशन वाला चैप्टर हो गया, परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, सभी में आपको दे रखा है। और लगभग 10,000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपके पास है। तो आप डेली 100 क्वेश्चन के आसपास इस एनालिसिस को फॉलो करते हुए उनको करिए और सॉल्यूशन भी काफी अच्छे मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट्स भी काफी अच्छे मिलेंगे। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई कि मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, तो वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो आप ये देखिए, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए जो मैंने बताई थी 3,000 के आसपास पोस्ट है। तो देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क,
कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये वैकेंसीज हैं आपके पास। तो टाइपिस्ट वर्ड यूज हो रहा है, तो इट मीन्स आपको टाइपिंग चाहिएगी। तो आप प्लीज पहले से ही देख लेना कि जो पोस्ट आप चाह रहे हो, जिसको आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें टाइपिंग कैसी चाहिए, और उस हिसाब से आप टाइपिंग कर पाओगे या नहीं। अदरवाइज आप सारा पेपर क्लियर कर लोगे और आप लास्ट में आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दे लेना आप। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। फिर आप देखिए आगे ग्रेजुएट्स के लिए जो ये है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेशन मास्टर। तो ये काफी, स्टेशन मास्टर काफी अच्छी जॉब मानी जाती है। इट इज अ वेरी साउट आफ्टर जॉब्स, और गर्ल्स के लिए भी ठीक बताते हैं इस जॉब को। अब आपका प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस ये रहेगा, आपके 2 स्टेज में एग्जाम होगा। और पहले स्टेज में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। 40 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 क्वेश्चन मैथ्स के। देन अगली बार आपका फिर से 90 मिनट का ही टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आपके रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, अब 35 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। जीके में आपके 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, मतलब जीके भी इसमें काफी तगड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन ये है कि जीके में हम आउटपुट बहुत कम आता है, इनपुट बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम रीजनिंग और मैथ्स में इतने अच्छे से कर ले कि हमारे सारे जो जीके की कसर है वो वहां पूरी हो जाए। अब अगर आगे बात करूं, मैं आपकी एज लिमिट की बात करूं इसमें, तो एज लिमिट है ग्रेजुएट्स के लिए 18 से 36 साल और अंडर ग्रेजुएट के लिए है 18 से 33 साल। तो मतलब अगर आप सिर्फ 12वीं पास है और आप 32 साल के हैं, और अगर आप जॉबलेस हैं, तो आप पढ़ाई करके, मेहनत करके, और आप इंग्लिश मीडियम से भी नहीं है, आपको ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती, तो भी आप एक जॉब अचीव कर सकते हो। और यकीन मानो 8-8 हजार वैकेंसीज कम नहीं होती है। अगर मेहनत करेगा बच्चा तो डेफिनेटली लेकर जाएगा जॉब। और बाकी इसमें स्टेजेस मैंने आपको बताई दी थी कि 2 स्टेज में पेपर होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आपका मेडिकल होगा। सैलरी की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, लेवल 6 तक की जॉब्स यहाँ पर आपको मिलेगी, और 6 में तो काफी अच्छी सैलरी होती है आपकी। अलावेंसेस की बात करूं तो आपको डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और पेंशन स्कीम है आपकी, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, वही जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में आपको सब कुछ मिलते हैं। तो सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों सारी बात मेहनत की है, किस्मत की भी है, लेकिन मेहनत की ज्यादा है। तो आप अच्छे से मेहनत करो। स्टिल अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको पक्का सारी आपकी क्वेरी सॉल्व करने में हेल्प करूंगी। बाकी दोस्तों मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, आई नो ऑफिस का भी काम रहता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इस करके मैं थोड़ा वीडियोस कम ही अपलोड कर पाती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज जुड़े ही रहना, और अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। बाकी कोशिश रहेगी कि अब मैं इतना ज्यादा टाइम तक गायब ना रहूं लॉन्ग वीडियोस के लिए। और जैसे कि अभी सीजीएल चल ही रहा है तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात करके आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बाकी मेंस जैसे ही फ्री हो जाएगा तो मेंस के लिए डेफिनेटली जितना हो सकेगा मैं कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक। डरना नहीं है, घबराना नहीं है।